एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु माया क्या होती है? विष्णु ने शांत होकर कहा, नारद, इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? नारद पानी लाने के लिए नदी की ओर चल पड़े, लेकिन नदी के किनारे उन्हें एक सुंदर लड़की मिली। लड़की से बात करते करते नारद उसके गांव पहुंच गए। धीरे धीरे वो उसकी तरफ आकर्षित हुए और अंत में दोनों ने शादी कर ली। समय बीतता गया, नारद के बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे। वो पिता, दादा और परदादा भी बन गए। उनका पूरा संसार अब यही परिवार था। उन्हें लगा कि अब जीवन में यही उनकी असली खुशी है। लेकिन अचानक एक दिन काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हुई, नदी उफान पर आ गई और पूरा गांव पानी में बहने लगा। नारद का घर, उनका परिवार, सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। नारद खुद ही बहने ही वाले थे, तभी घबराकर उन्होंने मदद के लिए चिल्लाया और विष्णु ने नारद को तुरंत बचा लिया। विष्णु ने नारद की ओर देखकर कहा, नारद, मेरा पानी कहाँ है? नारद दुख से कांपती आवाज में बोले, प्रभु, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? अभी अभी मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया और आप पानी की बात कर रहे हैं। विष्णु हल्का मुस्कुराए और बोले, नारद, शांत हो जाओ। जिस परिवार का तुम शोक मना रहे हो, वो आया कहां से? इस सृष्टि में केवल मैं ही शाश्वत हूं। बाकी सब जो भी तुमने अभी तक देखा, सब माया थी, एक भ्रम। तुम मेरे भक्त होते हुए भी इस सत्य को भूल गए। तुम संसार की क्षणिक खुशियों में इस कदर खो गए कि तुम्हें लगा यही केवल आपकी दुनिया और जीवन ही मायने रखते हैं। जो प्राचीन काल में उन्नत तकनीकी ज्ञान का सबूत है। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, लेकिन उनका जन्म सामान्य बच्चों की तरह मां के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि एक मिट्टी के बर्तन, जिसे द्रोण कहा जाता है, उससे हुआ था और इसी वजह से उनका नाम पड़ा द्रोणाचार्य। कहानी शुरू होती है ऋषि भरद्वाज से। एक दिन वे गंगा किनारे अनुष्ठान कर रहे थे, तभी उनकी नजर अप्सरा गिरताची पर पड़ी, जो वहां स्नान कर रही थी। उनके सौंदर्य को देखकर अनजाने में ऋषि भरद्वाज का न चाहते हुए भी वीर्य बाहर निकल आया। उन्होंने अपने वीर्य को एक मिट्टी के द्रोण में सुरक्षित रख दिया, उसे अपने आश्रम में रख दिया। कुछ समय बाद वही साधारण सा बर्तन एक चमत्कार की तरह चमकने लगा और